नमस्कार दोस्तों। आज हम लैंडस्केप बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा ही सिंपल लैंडस्केप है। इसके लिए मैं सीताराम पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ये दिल्ली में सीताराम स्टोर से अवेलेबल है। तो ये एक हैंडमेड शीट है। सबसे पहले हम ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग जस्ट एक रेफरेंस, कहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ प्लेसमेंट बना रहे हैं हम। नीचे हमने जो डिवाइड किया एरिया वो ग्राउंड का एरिया है, उसमें येलो कलर यूज़ करें ज़्यादा। ऊपर हट और ये आगे हम दो फिगर बना रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर इमेजिनेशन नहीं हो पाती, हमारा ओरिजिनल वर्क हम करना चाहते हैं पर कैसे हो। मैं समझता हूँ जैसे जैसे आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितनी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे और जितना आप काम करेंगे, जितना आप पेंटिंग्स बनाएंगे, वो सारी आपके अंदर ऐड होती जाती हैं। और जब बहुत सारा काम आप कर लेते हैं या बहुत सारा ट्रैवल करते हैं तो आपके अंदर सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती जाती हैं। तो सारी मिक्स होके इमेजिनेशन के रूप में ही निकलती हैं। जैसे ये मैं इमेजिन करके बना रहा हूँ। शुरू शुरू में आप कॉपी कीजिए, लाइव कीजिए, धीरे धीरे इमेजिनेशन भी होने लग जाएगी। सबसे पहले मैं स्काई में वाइट और अल्ट्रामरीन और पाइंस ग्रे यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, अब एक और सवाल लोग पूछते हैं कि आप ब्रश कौन से यूज़ करते हैं, कहाँ से मिलते हैं। ये मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं ब्रश। देखिए स्काई में मैंने ऊपर से नीचे आते हुए कलर थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। येलो ऑकर मिक्स कर दिया मैंने नीचे आते हुए थोड़ा। फिगर्स को मैं छोड़ रहा हूँ, उनके ऊपर टच नहीं कर रहा। और शीट मेरी थोड़ी सी टिल्ट है, अराउंड 30 डिग्री। इसी वजह से कलर्स नीचे को, पानी नीचे को आ रहा है, कलर नीचे को स्प्रेड हो रहे हैं। अभी इसमें स्काई का कलर भी थोड़ा सा नीचे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि स्काई का रिफ्लेक्शन भी आता है ग्राउंड में भी। ये देखिए हमारा बेस कोट हो गया। अभी ड्रायर से सुखा लेते हैं इसका थोड़ा सा। ये देखिए अभी सूख गई है पेंटिंग पूरी। अभी अल्ट्रामरीन, पाइंस ग्रे और नेपल येलो को मिला के हम पीछे
जो पहाड़ है, माउंटेन्स बनाएंगे। साथ में थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शेड चेंज करने के लिए, क्योंकि एक ही शेड नहीं होता किसी भी चीज़ में। हर बार की तरह एक चीज़ और मैं फिर बताऊंगा कि आप फ्रीडम से काम करें, स्ट्रेस लेके ना करें। शुरू में कुछ शीटें खराब होंगी आपकी, पर धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने भी बहुत सारी शीट्स खराब की हैं। अभी आगे वाला पहाड़ बनाने के लिए कलर्स मिक्स कर रहा हूँ मैं। कलर्स के नाम तो आप देख ही पा रहे हैं, तो कौन कौन से शेड में मिक्स कर रहा हूँ आप देख लेंगे। देखिए, अब आगे वाली लेयर बना रहा हूँ मैं पहाड़ों की, उसमें भी कई शेड लगा रहा हूँ कलर्स के मैं। फिगर्स को छोड़ दिया मैंने बीच में से। अब देखिए, मैं पहाड़ों पे भी थोड़े से ड्राई स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें पता नहीं लगता कि वाइट कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, तो अब या फिगर्स के ऊपर तो मैंने टॉप पे तो मुझे लाइट चाहिए, इसलिए फिगर्स में तो मैंने छोड़ा है जानबूझ के। पर हिल्स में अपने आप कहीं कहीं बस ड्राई स्ट्रोक लगाए, छूट गया तो वो छोड़ दिया मैंने, उसके लिए कोई मैंने एफर्ट नहीं किए। हट को उभारने के लिए मैंने एक पीछे ट्री खड़ा कर दिया, और बैलेंसिंग के लिए
देखिए मैं कोई एक एक पत्ता नहीं बना रहा, बस जस्ट बोल्ड से स्ट्रोक देके एजेस पे छोटे छोटे स्ट्रोक दे रहा हूँ ताकि पत्तों की फील आए। देखिए कितनी जल्दी एक ट्री बन गया। कहीं कहीं कर दिया थोड़ा थोड़ा, रैंडम स्ट्रोक्स दे दिए थोड़े से रास्ता बनाने के लिए, थोड़ा सा ड्राई ब्रश यूज़ किया। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊंचा दिखाया येलो है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी का इफेक्ट दे दिया। ये देखिए तब लग रहा है कि लेफ्ट वाला पार्ट नीचे है और राइट वाला पार्ट थोड़ा सा ऊंचा है। मैंने एक कार्ड लिया, एटीएम कार्ड टाइप, थोड़ा सा उससे स्क्रैच कर दिया, थोड़ा थोड़ा गीला है कलर तो वो उठ जाता है कलर। ये देखिए अभी फिगर के लिए मैं कलर बना रहा हूँ, इसमें वाइट, विर्दियन एंड कोबाल्ट यूज़ किया मैंने, ये थोड़ा अलग सा शेड देने के लिए ताकि वो स्टैंड आउट कर जाए बैकग्राउंड से अलग। ये दूसरी फिगर के लिए बना रहा हूँ कलर में। ये देखिए फिगर्स सामने उभर के आ गई हैं। अब शेडो बना देंगे। जैसे जैसे डिटेल बढ़ रही है ब्रश छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे अपने एक ट्री और ऐड कर दिया कॉम्पोजिशन को बैलेंस करने के लिए। वैसे मुझे सूखा ट्री बनाना बड़ा पसंद है, इसलिए मैं लगभग हर कॉम्पोजिशन में डाल ही देता हूँ, चाहे जितनी मर्जी ग्रीनरी हो। ये देखिए मैं रैंडम स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ इसके आगे ना लैंडस्केप में, ताकि कोई झाड़, कोई पत्थर, कोई तिनके वो विजिबल नहीं होंगे प्रॉपर, पर उनका शेड सा इफेक्ट सा उसका नजर आएगा। अभी बर्ड्स बना दिए। अभी ऑलमोस्ट लैंडस्केप कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम साइन करेंगे इस पे। So
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।